उसी पे है, डला पे है, उसी सोहिनी राग पे है। नहीं मनवले नहीं मनवले कठिन नहीं मनवले कठिन नहीं मनवले नवद्वार ले तनु ले
उपदेशकार है। सावरी करा दूसरे आदमी चला दूसरे भाई रुको यार
रसिक हित चित की बातें, रूप रसिक हित चित की बातें, हित चित की बातें, चित की बातें, चित की बातें, रूप रसिक काफी में कराना चाहिए था। महाराज की जय श्री राधा बाबा की जय मैया की, अपने प्यारे भैया की जय दादा की, भक्तवत्सल भगवान की। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार सुने, उसके बाद ठाकुर जी की कुछ चर्चा करें। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर, आपको पता है ये जो पद गया है लास्ट वाला, ये ठाकुर जी का पद है। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी, इनकी छाप में आता रूप रसिक। तो पहले भाई जी के कुछ विचार सुनते हैं। हरि बोल। शोर बहुत हो रहा है, कृपया माताओं से प्रार्थना है बैठे तो पर प्यार से आराम से बिना बात किए बैठ सकते, और थोड़ी थोड़ी जगह देते हैं जो भी है। नहीं तो ऊपर जीना भी है, जीने भी बैठ सकते हैं आराम से, ऊपर वाला फ्लोर भी खाली। तो पहले बाबूजी की कुछ बातें सुनते हैं। देखो, दो रामचरितमानस में कहा था, दो माताएं हुई जिनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। कौन कौन से थे? एक तो शूर्पणखा, एक शबरी। शूर्पणखा ने भी भगवान के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए। भगवान ने लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी के पास भेजा तो लक्ष्मण जी को वो पसंद करने लगी, तो लक्ष्मण जी ने नाक काट दी कटाक से। दूसरा हुआ शबरी माता। शबरी माता को भी दर्शन हुए, और उनको जब दर्शन हुए तो बड़ा विलक्षण भाव, किसी को उपदेश नहीं करा राम जी ने, शबरी माता को नवदा भक्ति का उपदेश देके गए। संत कह रहे थे, अच्छा शबरी मैया में 9 भक्ति थी नहीं क्या, जो राम जी ने उपदेश किया? तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि ये थी, इसीलिए शबरी मैया को बताया तुम में ये सब है। तुम्हें हरि बोल बालकों को भी पीछे पीछे ले जाती है पहले से ही, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब होता है। तो दोनों माताओं को दर्शन प्राप्त हुए, पर शबरी मैया का विशेष क्यों रहा?
विशेष इसलिए रहा कि सुपर्णखा ने नाम नहीं जपा था भगवान का। आज ही बता रहे थे मलुकपेट सरकार, उन्हें वो स्वाद नहीं मिला, मिल ही नहीं पाए। राम जी ने नाक कटवा दी और उधर शबरी मैया को नवदा भक्ति का उपदेश दिए, बेर भी खाए, बड़े प्रेम से दर्शन हुए। तो महाराज जी कह रहे थे जिसे नाम का आस्वादन हो जाता है ना, उसके लिए भगवान सुलभ हो जाते हैं। और भगवान को बड़ा प्रिय है जो भक्त उन्हें याद करता है। नाम लेने का अर्थ क्या है कि हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं। अपने पूज्य भैया पूरा दिन पाठ करते हैं, चलते फिरते श्लोकों का गायन करते हैं। और भैया का तो विलक्षण ही तरीका है भैया, एक श्लोक को 3-3 बार, जब तक वो श्लोक मूर्त ना हो जाए तब तक उसको बार बार रिपीट करते हैं भैया। कई बार भैया ने ऐसा बताया। तो भैया क्या है, स्मृति ही है सार। भगवान की स्मृति ही जीवन का सार है। तो हमें भगवान का स्मरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम, रूप, लीला और धाम। बाबा कहते हैं संत भी डाल दो 5 रत्न, नाम, रूप, लीला, धाम और संत। मुझे मलुकपेट सरकार आज एक बात और कह रहे थे, आप सत्संग ध्यान से सुन रहे हो, आप अपने आप को भजनानंदी कहते हो, तो एक बात चेक कर लेना, क्या आपको संत प्यारे लगने लगे? भजन का फल है ये कि आपको संत प्यारे लगने लग जाएंगे, संतों से ऐसी प्रीति हो जाएगी। आप वेशधारी किसी को भी देखेंगे ना, जो मांगने वाले भी घूमते हैं, आपकी गर्दन एक बार उनके प्रति भी झुक जाएगी। आप सोचेंगे भैया वेश है, वेशधारी हरि के उर साले, तो वेशधारी भी पूजनीय है भैया। तो अगर सत्संग सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो हमें संत प्यारे लगने लगेंगे, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है साधक के हृदय में। तो बाबूजी कल्याण सूत्र बताते हैं कुछ, उनको सुनते हैं एक बार। बाबूजी कहते हैं अपने आप से ऐसे बात करें कि मैं बाहर भीतर केवल भगवान से घिरा हुआ हूं, मुझ पर चारों ओर से भगवान की दया बरस रही है और मैं सर्वथा भगवान का हूं। भगवान ने मुझको अपना मान लिया है। इससे भगवान अपनी वस्तु की भांति मेरी सदा पूरी देखरेख करते हैं। भगवान की अनंत शक्ति मेरी सदा सहायता करती रहती है, इसलिए मैं कभी भी असफल नहीं हो सकता। मैं किसी भी कठिन से कठिन काम को आसानी से कर सकता हूं, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। मेरी योग्यता प्रतिक्षण बढ़ रही है तथा उस पर विश्वास करते हैं। मेरा जीवन सदा सफल होगा ही। मेरी बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य में भगवान की सेवा समझकर पूरी दिलचस्पी से करता हूं। भगवान का अनंत प्यार मुझ पर सदा बरस रहा है। जब चारों तरफ भगवान ही भगवान, तो उनका प्यार बरस रहा है। सेठ जी तो कहते हैं हमारे सिर पर हाथ रखा हुआ है भगवान ने। सदा यह महसूस करो कि हमारे सिर पर भगवान का हाथ है। इसलिए मेरा चित्त सदा शांत है, उसमें अशांति आ ही नहीं सकती। मेरा चित्त सदा सुखपूर्ण है, उसमें दुख आ ही नहीं सकता। मेरा चित्त सदा प्रफुल्लित है, वह कभी मुरझा ही नहीं सकता। मेरा चित्त सदा स्नेहपूर्ण है, उसमें रूखापन नहीं आ सकता। मेरा चित्त सदा पवित्र है, उसमें गंदगी आ ही नहीं सकती। मेरा चित्त सदा भगवद आश्रित है, उसमें जलन नहीं हो सकती। मेरा चित्त सदा पुण्यमय है, उसमें पाप का बीज रह ही नहीं सकता। मेरा चित्त सदा भगवद विश्वासी है, उसमें निराशा आ ही नहीं सकती। मेरा चित्त सदा भगवान का स्मरण करता है, उसमें भय, विषाद और शोक का प्रवेश नहीं हो सकता। मैं सुखी हूँ, मैं निष्पाप हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सफल हूँ, मैं निर्भय हूँ और मैं प्रफुल्लित हूँ। बड़े सुंदर शब्द हैं बाबूजी के। मैं नित्य भगवत सेवा में लगा हूँ, मैं नित्य भगवान पर भरोसा रखता हूँ। और ये बात तो हमें पूछे भैया ने बहुत सालों पहले, जब अपना मंदिर था यहाँ ऊपर पूजा करते थे, तब बताया था बाबूजी की बात कि भगवान सदा मेरे साथ है, भगवान सदा हमारे साथ हैं, भगवान सदा मेरी रक्षा करते हैं, भगवान सदा मुझे पथ प्रदर्शन करते हैं, भगवान सदा मुझे सफलता देते हैं,
भगवान सदा मुझे आगे बढ़ाते हैं, भगवान सदा मुझे अभय देते हैं, भगवान सदा मुझे पवित्र रखते हैं, क्योंकि मैं भगवान का हूं। भगवान ने मेरी सारी कमजोरियां ले ली हैं, मेरी सारी निराशाएं ले ली हैं, मेरी कठिनाइयां ले ली हैं, और मेरी सारी अयोग्यताएं भी ले ली हैं, मेरी सारी कुवृत्तियां ले ली हैं, शोक विषाद की सारी भावनाएं भगवान ने ले ली हैं, और भय की भावनाएं भी ले ली हैं, मेरी सारी अपवित्रताएं भी भगवान ने ले ली हैं, क्योंकि मैं भगवान का हूं। इसलिए मैं सदा सबल हूं, सदा आशापूर्ण हूं, सदा सरल जीवन है, सदा योग्य हूं, सदा सद्वृत्तिशील हूं, सदा निर्भय हूं, सदा प्रसन्न हूं, और सदा पवित्र हूं। भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूं। निश्चय निश्चय निश्चय। आगे बाबूजी कहते हैं, मेरे अंतरात्मा के रूप में स्थित भगवान मुझे प्राप्त होने वाली किसी भी परिस्थिति से महान है। मेरे लिए कोई भी स्थिति असहनीय नहीं है। भगवान के अचिंत्य ज्ञान के द्वारा कठिन से कठिन परिस्थिति भी सरलता से समाधान हो सकता है, उसका सरलता से समाधान हो सकता है। अतः मैं अपने जीवन की समस्याओं को भगवान के सर्व संरक्षण शक्ति को सौंपता हूं। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। देखो बाबा का एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। काका गीता भवन में बाबा जब रुके थे, बाबा के गठिया बाय था, बहुत दर्द था, शौच तक जाने में बड़ी कठिनाई थी उनको, बैठ नहीं पाते थे। तो एक व्यक्ति सेठ जी ने छोड़ा हुआ था, सेठ जी ने एक व्यक्ति छोड़ा हुआ था कि बाबा की देखरेख में रहेंगे। क्या हुआ काका, एक दिन सत्संग के लिए जाना था, टीवड़ी पे सेठ जी का सत्संग चल रहा था। तो वो जो सज्जन थे उन्होंने ताना मारा कुछ। बाबा की स्थिति का पता था, सेठ जी भी बताते थे, बाबूजी भी बताते थे कि बाबा ब्रह्म प्राप्त महापुरुष हैं। तो बाबा को ताना मार दिया, आप तो ब्रह्म प्राप्त हैं, आपके पास तो सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण है, आप स्वयं से चल के नहीं आ सकते क्या? तो कटाक्ष के रूप में मारा, पता नहीं कैसे मजाक किया या कैसे भी किया। तो बाबा ने कहा चिंता मत करो, अब तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं। तो बाबा दीवार का सहारा लेते लेते टिबड़ी तक पहुंचे थे, और काका वहां जाके गिर गए। बाबा ने वहां सत्संग सुना, उसके बाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज कंधे पर बिठा कर लाए गीता, कंधे पर बाबा को बिठा कर लाए। तो भैया भगवान सर्वसमर्थ है, तो महात्मा भी सर्वसमर्थ हो जाते हैं भाई, सब कुछ दे सकते हैं महात्मा, इनके पास वो विचित्र शक्ति है भैया। रामकृष्ण परमहंस जी जब एक बुढ़िया माई थी, गोपालेर माई जिसे बोलते थे, तो वो थोड़ी विक्षिप्त सी रहती थी। तो सब कहते पागल हो गए पागल हो गए। तो एक साधक ने बोला, आज तुम्हारे तेरा ना गोपाल आया हुआ है। गोपाल आया हुआ तो बोला, तो देखा तो वहां पर रामकृष्ण परमहंस जी आए हुए थे। तो उस बुढ़िया ने क्या किया, चावल लिए, थोड़ा सा नमक लेके खिचड़ी बना के खिलाऊंगी गोपाल को अपने। तो सोचो कहाँ रामकृष्ण परमहंस जी हैं, उन्हें वो अपना गोपाल मान करके सत्संग में आ गई। आए तो रामकृष्ण परमहंस जी व्यासपीठ से उतर करके बालक की तरफ कूदते हुए आ गए, मैया खिचड़ी खाऊंगा, मैया खिचड़ी खाऊंगा। तो भैया भगवान और भगवान के संतों में भेद नहीं रहता, दोनों एक ही हो जाते हैं। हम बाबूजी को राधा क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं भैया? तो वही जाने क्यों कहते हैं। अपने साधु कृष्ण प्रेम जी स्वामी जी के सामने अड़ गए। स्वामी जी ने बोला कि मुझे भगवत गीता से उत्कृष्ट कोई ग्रंथ लगता ही नहीं है ही नहीं, कोई उत्कृष्ट ग्रंथ नहीं लगता। पूज्य साधु कृष्ण प्रेम जी ने खड़े होकर बोल दिया, नहीं इससे भी उत्कृष्ट ग्रंथ है। कह रहे क्या? कह रहे षोडश गीत। तो स्वामी जी ने पूछा कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो गई है क्या? भाई विश्वास देखो, विश्वास देखो। मैं उनकी रिकॉर्डिंग दूंगा आपको, साधु कृष्ण प्रेम जी की। आप सुनोगे ना, पद रत्नाकर को उन्होंने 33 दिन प्रवचन किया था। 33 दिन
इतनी जबरदस्त है वो, सुनोगे तो जो आस्तिकता है ना बाबूजी और बाबा के प्रति और वाटिका के प्रति, वो ऐसे टपक टपक के पड़ती है उनके भीतर से, और किसी को सुनाए बिना नहीं रहते, सबको लपेट देते। बड़े मतलब मुंह पे बोलने वाले, खुले दिल के कह लो आप। तो स्वामी जी से बोला, हाँ 3 साल की उम्र में भगवान की प्राप्ति हो गई थी मुझे, 3 साल की अवस्था से। स्वामी जी महाराज 3 साल की अवस्था से बाबू जी के पास ले गए स्वामी जी। तो भाई जी देखो, सो रुके बोले, 3 साल की अवस्था से भगवान की प्राप्ति हो गई थी। भाई जी बोले, अच्छा ज्यादा बोल रहा है। भाई जी बाबा के पास ले गए, कह रहे बाबा देखो ये क्या बोलता है। तो साधु कृष्ण प्रेम जी ने कहा, बाबा क्या आपने नहीं कहा मैं राधा हूं? क्या बाबूजी राधा नहीं है? बाबूजी श्री कृष्ण नहीं है? आप राधा नहीं है? आप कितनी बार बोलते हैं नकाब पोष वृषभानु दुलारी हूं मैं, और आपकी प्राप्ति मुझे 3 वर्ष की अवस्था से है या नहीं है? अवन का है, अरे बस बात खत्म हो गई। वे तो भगवान सीना ठोक के बोला हमारा। स्वामी जी महाराज दंग रह गए उनकी, तो ऐसी निष्ठा थी उनकी, तो ऐसे अपनी निष्ठा बन जाएगी। ऐसा नहीं बनने सकती, बन सकती पर बहुत समय लगता है। अपने प्रहलाद जी ने शायद एक बार स्टेटस लगा रखा था पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का, भगवान से प्रेम तो सभी कर लेते हैं पर गुरु से प्रेम कौन करता है। प्रेमानंद जी महाराज ने बोला था कि गुरु से प्रेम कौन करता है भाई? गुरु से प्रेम शिष्य ही करता है, और कौन करेगा? और वो प्रेम भी शिष्य का है क्या? वो प्रेम भी गुरु का दिया हुआ है शिष्य के भीतर है? और कौन है भी? तो अपने गुरुजनों के प्रति ऐसा भाव होना बड़ा विलक्षण। मैं तो इन वाटिका के परिकरों को देखता हूं तो मेरे को अद्भुत। देखो वाटिका में बहुत परिकर रहे हैं। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी ने सिर्फ बंका जी से एक के बारे में, सबके बारे में पूछा, लेकिन विशेषकर स्वयं चल के प्रणाम करा। किसको? कृष्णचंद्र जी अग्रवाल को। पंडित जी महाराज ने, पंडित पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज ने कहा कि कृष्णचंद्र अग्रवाल जी को मेरा प्रणाम कहना, दादा को प्रणाम। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्या बात थी कृष्णचंद्र जी अग्रवाल? अरे एक बार आए, गए नहीं उल्टे, सब था, पूरा परिवार था उनका, सब कुछ था, पर कभी उल्टे नहीं गए। और तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो सेठ जी कोई बात प्रिय नहीं थी कि भैया कोई अंतिम क्रिया में न जाए, और वो भी अपने पिताजी की अंतिम क्रिया में न जाए। ये तो बड़ा पाप हो गया एक तरीके से, शास्त्रों के अनुसार तो बड़ी गलत बात है। तो कृष्णचंद्र अग्रवाल जी ने कह दी मैं नहीं जाऊंगा। बाबूजी को बात पता चल गई। बाबूजी ने कहा ये तो बहुत गलत बात है तुम्हारी, तुम शास्त्रों के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, कोई बात होती है। जाओ, तुम जिस चीज की प्राप्ति के लिए यहाँ आए हो ना, वो चीज की तुम्हें कभी प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें श्री कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। कृष्णचंद्र अग्रवाल जी की बात बोल दी बाबूजी ने। भाई जी ने बात बोली तो अग्रवाल जी का सहारा कौन था? बाबूजी का दूसरा स्वरूप बाबा। दौड़े दौड़े बाबा के पास गए। बाबा से जाकर कहते हैं, बाबा बाबा भाई जी ने ऐसा बोल दिया है कि तुम्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। बाबा ने कहा ठीक है, एक कागज लाओ। कह रहे क्या करना है बाबा? कह रहे नाम लिखो, चक्रधर स्वामी। अपना नाम लिखवा रहे, चक्रधर स्वामी। फिर उसके बाद जितने परिकर थे उन बाबा से जुड़े हुए थे, सबका नाम लिखवाते चले गए, और सबका नाम लिखवा, जिन जिनका याद आया लिखवाते चले। और लिखवा करके बोले ये बाबूजी को दे दो और कह दो कि इनका भी अगला जन्म होगा श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, इस जन्म में तो मिल नहीं सकते। तो ऊपर चले करके गए। बाबा ने लिख के भेजा, जब यही नहीं, इनको नहीं प्राप्ति हुई, इनको दोबारा आना पड़ेगा। अब जब इनको दोबारा आना पड़ेगा तो मैं भी आऊंगा। मैं आऊंगा तो ये सब जो कतार पीछे बैठे ये भी आएगी, क्योंकि पंचायत अपनी तो पूरी। पट खुलेंगे हमारे।
श्री राम जय जय राम। 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 जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री जय बरसाना जय नंदगाम। अरे बोल, थोड़ी सी जगह दे देंगे, यहाँ पे चेयर लगा लेंगे, माता जी बाहर बैठेंगे। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया बाबा ने भेज दिया, पर्चा लिख करके भेजा। पर्चा देखा भाई जी ने कहा ये बड़ी दुविधा हो गई। बाबा आ गए इतने पीछे से चलते हुए। बाबा ने कहा भाई जी या तो अपने शब्द वापस लीजिए या फिर ये पर्चा एज इट इज आएंगे हम तो सारे के सारे, क्योंकि अपने पीछे तो कतार है। तो भाई जी ने कहा ठीक है भाई, बाबा कहते हैं तो करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं तो करना पड़ेगा। तो ऐसा विलक्षण भैया, इसलिए पंडित जी महाराज ने कहा कि क्योंकि वाटिका को छोड़कर वो जाते ही नहीं थे, और बहुत तगड़ा सौभाग्य प्राप्त था उनको कि बाबूजी जब समाधि स्थिति में रहते थे अक्सर कृष्ण चंद्र अग्रवाल जी को उन्हें छूने का सौभाग्य प्राप्त होता था। तो पंडित जी महाराज जी जो थे वो बड़े निष्ठावान, क्योंकि उनकी भी गुरु निष्ठा बहुत तगड़ी थी। पंडित जी महाराज जी उड़िया बाबा सरकार से जीवन भर एक ही प्रश्न किया, और उसके बाद उसका उत्तर मिलने के बाद उस प्रश्न के उत्तर पर पूरा जीवन बिता दिया। लोग कहते हैं कि पंडित जी महाराज आप और प्रश्न क्यों नहीं पूछते? कह रहे गुरु जी की एक ही आज्ञा का पूर्णतः पालन नहीं हो पा रहा है अभी, आगे क्या करेंगे? ऐसे परिकर हुए अपने घनश्याम दास ठाकुर जी महाराज। मैंने उस दिन बताया था कि कैसे अपनी कुटिया में रह करके भजन करते, और भूमिगत जो गुफा थी उसके भीतर बैठ करके नाम जप करते थे। तो एक दिन देवी जी पहुंची। देवी जी ने ठाकुर जी कुटिया में देखा कि ठाकुर जी तो भैया हैं 1:30 बजे का अलार्म लगाते हैं। तो पूज्य देवी जी ने देखा 1:30 बजे का अलार्म, तो जाकर 1 बजे का लगा दिया अपने कक्ष में जाकर के कि मैं ठाकुर जी से पहले उठ करके नाम जप में लग जाऊंगी। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा रहती थी उनके भीतर। श्री ठाकुर जी अपनी एकांतिक कुटिया में कभी कभी तानपुरे की तारों को छेड़ते थे, तानपुरा बजाते और विरह भाव के पद गाते। पूज्य महाराज श्री कभी कभी उनकी कुटिया में आते, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। तब ठाकुर जी को उनके मुख से श्री कृष्ण महिमा व रूप लीला संबंधी वचनावलियां सुनने को मिलती। एक बार पूज्य श्री महाराज जी अज्ञातवास के लिए चले गए। महाराज जी बहुत अज्ञातवास बजाते थे, वेणुनाथ कुंज वाले महाराज जी। लोग ढूंढते रह जाते थे परिकर भी, महाराज जी कहाँ चले गए। परिकर जनों ने बहुत खोजबीन करी, तब भी उनका पता नहीं लगा। अत्यंत दुखी होकर सभी साधक जन ब्रज की विभिन्न स्थलियों में पृथक पृथक रहकर भजन करने लगे। श्री ठाकुर जी कभी श्री गिरिराज जी तो कभी बरसाना जाकर रहते थे। श्री गिरिराज गोवर्धन में नित्य परिक्रमा करते थे, कहीं भी मधुकरी कर लेते और तलहटी में जहां तहां पड़े रहते थे। उस समय की रहने के प्रत्यक्षदर्शी
एक वरिष्ठ ब्रजवासी ब्राह्मण महानुभाव ने उनके बारे में बताया, ठाकुर घनश्याम को ये वस्तु ऐसे ही नाय मिली, यहाँ ने तो बड़ी भारी तपस्या की है, यहाँ ने तो बड़ी भारी तपस्या करी है। एक फटोसो गमछा और बनियान पहन तो ठाकुर, एक फटोसो गमछा और बनियान पहन तो जहाँ तहाँ गिरिराज तरेटी में पड़ो रहतू और भजन में ही प्रसन्न रहतू, कबहू भिक्षा कर तो कबहू नाय कर तो, कड़ो त्याग वैराग्य कियो है याने तो भैया तब वो वस्तु प्राप्त भई है। एक बार श्री ठाकुर जी के पैर में एक्जिमा रोग हो गया, बार बार खुजली होती है और रक्त निकलता था। चिकित्सा के अभाव में रोग ने फोड़े का रूप धारण कर लिया। कष्ट अधिक देखकर इसे तेजाब से जलाने का निर्णय लिया ठाकुर जी ने कि ज़्यादा कष्ट हो रहा, तेजाब से जला डालता हूँ। निकटस्थ स्वजन बाबा मनोहर दास जी ने तेजाब की बूंदें घाव में टपकानी शुरू करी। तेजाब पड़ते ही चमड़ा जलने लगा, भीषण पीड़ा हुई, किंतु ठाकुर जी अविचल बैठे रहे, ऐसा वैराग्य था। चिकित्सा के प्रति लापरवाही बनी रहने से दोबारा एक्जिमा हो गया। एक बार तो जला डाला, फिर दोबारा हो गया। चलना फिरना असंभव हो गया, पैर में सूजन आ गई। इन्हीं दिनों भाई जी एवं बाबा ब्रज की यात्रा पे थे। ये दोनों संत बिरला मंदिर में, जो कि मथुरा व वृंदावन के मध्य स्थित है, ठहरे हुए थे। श्री भाई जी ने ठाकुर जी को बुलाने के लिए एक आदमी भेजा, किंतु रोग से पीड़ित होने के कारण ठाकुर जी जाने में असमर्थ थे। इच्छा होते हुए भी तुरंत दर्शन हेतु नहीं जा सके। दूसरे दिन भाई जी पहुंचे वृंदावन। पूज्य भाई जी ने वृंदावन के मंदिरों में दर्शन अर्चना संपन्न करके, अच्छा कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें भाई जी का योगदान ना हो, कोई सी ऐसी बता दो वृंदावन में हो, अयोध्या में हो, जहाँ भाई जी का योगदान ना हो। वो दादा कहाँ था, वो वहाँ भी था ना एक बार, उड़ीसा में भी कहीं भाई जी का कोई, भाई जी सेठ जी बंगाल में, वहाँ भी बताओ कहाँ वृद्धाश्रम में योगदान था बाबूजी। तो पूरा दिन वृंदावन के मंदिरों में बाबूजी रहे। सूर्यास्त होने वाला था, बिरला मंदिर लौटना आवश्यक था। भाई जी के साथ में श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रबंधक देवधर शर्मा जी भी थे, जो वापस लौटने की शीघ्रता कर रहे थे। भाई जी ने कहा अभी तो घनश्याम से मिलना है। साथ के व्यक्ति ने कहा सूर्यास्त हो चुका है। भाई जी ने कहा सूर्यास्त हो गया तो क्या हो गया। देवधर शर्मा जी ने कहा कुटिया तो वृंदावन के दूसरे छोर पर है, यमुना जी के किनारे। वहां तक जाने के लिए गलियों में बहुत दूर तक चलना होगा। यह सुनकर भाई जी ने उनको बड़ा ही मधुर उत्तर दिया कि जीवन की सुंदरता तो वृंदावन की इन गलियों में घूमने में ही है। देवधर जी ने फिर कहा रास्ता बहुत सकरा है, गलियों से होकर जाता है, अंधेरा बढ़ रहा है, जाना उचित नहीं है बाबूजी। भाई जी ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, और चुपचाप अकेले चल दिए। भाई जी को अचानक आया देखकर ठाकुर जी, आश्चर्य व आनंद की सीमा नहीं रही ठाकुर जी की। प्रेम अतिरेक में उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उनके पास कोई बिछोना या आसन तो था नहीं जो उनके बैठने के लिए बिछाते। फिर उन्होंने शीघ्रतापूर्वक अपनी ओढ़ने वाली चादर की 4 परत बनाई, फटी हुई थी वो, 4 परत बनाई, उसको बिछाया। यह देखकर भाई जी बोले ठाकुर जी तुम यह शिष्टाचार कहाँ से सीख गए? ठाकुर तुम यह शिष्टाचार कहाँ से सीख गए? ठाकुर जी कुछ उत्तर न दे पाए, परंतु उनके नेत्रों के आंसू उत्तर दे रहे थे। भाई जी ने चादर उठाकर एक किनारे रख दी और भूमि पर ही बैठ गए। ठाकुर जी की रहनी को देखकर भाई जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। जब ठाकुर जी ने उन्हें प्रणाम किया तो अत्यंत प्यार में भरकर उनके पीठ पर हाथ फेरने लगे। कोमल हाथ पीठ पर फेरे, धीरज दे पुचकारे, साचो स्नेही कौन श्याम सो, साचो स्नेही कौन। तो पीठ पर हाथ फेरा। ठाकुर जी के पैरों पर हो रहे एक्जिमा को देखकर भाई जी ने कई बातें पूछी तथा घाव की चिकित्सा हेतु कुछ औषधि भी बताई। लगभग बाबूजी 1 घंटे रुके।
इसी बीच उन्होंने कुटिया भी देखी। देखते क्या, वहाँ कुछ था ही नहीं, कुटिया में कुछ था ही नहीं। भीतर जाकर और झांक कर चले आए। फिर कुटिया की चौखट पकड़कर बहुत देर तक यमुना जी का दर्शन करते रहे। दर्शन करते करते उन्होंने कहा, ये पुण्य सलीला यमुना के तट पर स्थित कुटिया का निर्जन एकांत स्थान बड़ा प्यारा लगता है। यहाँ की रमणीयता कितनी अच्छी लग रही है। मैं भी ऐसे ही गंगा के तट पर नितांत एकांत में रहना चाहता था, परंतु भगवान का विधान कुछ और था ठाकुर। चलते समय उन्होंने ठाकुर जी से कहा, तुम्हारे पैर में कष्ट है, तुम स्वयं मत आना, कल तुम्हारे लिए मोटर भेज दूंगा। तुम मोटर कार से बिरला धर्मशाला पूज्य बाबा से मिलने आना। देखो एक बड़ा सुंदर है, पूज्य भैया ने भी कई बार सुना है। अगले दिन ठाकुर जी बिरला मंदिर पहुंच गए, पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी। उन दिनों पूज्य बाबा काष्ठमोन में थे। उनके कक्ष के बाहर श्री राम स्नेही दादा सेवा में उपस्थित थे। उनके साथ श्री ठाकुर जी को भी सेवा में वहां बैठने के लिए भाई जी ने संकेत किया। एक दिन पूज्य बाबा के कक्ष के द्वार पर एक संत बाबा वार्ता करते दिखाई दिए। उनके भूरे लंबे केश कमर तक लहरा रहे थे। गौर कांति में शरीर पर मात्र एक वस्त्र था। पूज्य बाबा के सामने वे प्रणाम की मुद्रा में खड़े थे। श्री ठाकुर जी ने राम स्नेही दादा से पूछा कि यह संत पूज्य बाबा तक कैसे पहुंच गए। श्री राम स्नेही दादा को वहां कोई संत दिखाई नहीं दे रहे थे, केवल ठाकुर जी को दिख रहे थे। वे बोले, कहाँ, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। काष्ठमोन के बाद श्री ठाकुर जी ने उन संत के विषय में बाबा से पूछा तो बाबा ने बताया, संत एक नहीं दो थे, एक तुम्हें भी नहीं दिखे, एक तुम्हें भी नहीं दिखे। ये दोनों परम सिद्ध अंतरिक्षगामी महात्मा थे जो यहाँ मुझसे मिलने आए थे। तुम्हारा परम सौभाग्य जो इनमें से एक संत के तुम्हें दर्शन हुए हैं। पूज्य बाबा के इसी प्रवास के दौरान एक संत श्री राधा रानी के आदेश से उनसे मिलने के लिए बिरला मंदिर आए। उन संत में अत्यधिक दैन्य था। पूज्य बाबा इनके दैन्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए। अपना मौन तोड़कर उनसे पूछा कि महाराज आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, श्री राधा रानी का आदेश पाकर आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। श्री जी ने कहा है, मेरे प्यारे संत आए हुए, उनके दर्शन करके आओ। बस आपके दर्शन करने की मेरी लालसा थी, वो पूरी हो गई। उन्होंने बरसाने के एक संत के बारे में बताया बाबा को। सदग्रस्त संत थे। मोहिनी श्याम जी का परिचय देते हुए पूज्य बाबा से निवेदन किया कि आप उन संत से अवश्य मिलें। पूज्य बाबा ने काष्ठमोन के कारण स्वयं न जाकर श्री ठाकुर जी व श्री कृष्णचंद्र जी अग्रवाल को उन संत से भिक्षा मांगकर लाने के लिए बरसाने भेजा भैया। साथ में श्री मनोहर दास बाबा भी थे। यह मनोहर दास बाबा बड़े विलक्षण परिकर में ठाकुर जी, ठाकुर जी से प्रेम था इनका। ठाकुर जी, अच्छा कोई तो ठाकुर जी में श्री कृष्ण मानकर प्रेम करता, ये ठाकुर जी को ठाकुर जी ही मानकर प्रेम करते थे। घनश्याम दास ठाकुर जी में बड़ी आसक्ति रही मनोहर दास बाबा की। और पूज्य मनोहर दास बाबा की पुस्तक भी आप कभी पढ़िएगा, पूज्य भैया के पास है। बहुत अच्छी पुस्तक लगती है मुझे। उसमें चेतावने वाली तो ऐसी ऐसी बातें हैं और श्री कृष्ण के रूप के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ बाबा ने। जो मोहिनी श्याम जी थे वो बड़े छिपे हुए गृहस्थ संत थे भाई। पूज्य भैया तो मोहिनी श्याम जी का परिचय देते हुए बाबा से निवेदन किया कि आप उन संत से जरूर मिलें। पूज्य बाबा ने काष्ठमोन के कारण स्वयं न जाकर ठाकुर जी और कृष्णचंद्र अग्रवाल जी को भेज दिया। मोहिनी श्याम जी एक सदग्रस्त संत थे और छिपे हुए संत थे भाई। श्री जी के विरह में वे महल की सीढ़ियों पर जाकर रात भर रोते रहते थे। श्री जी की सीढ़ियों पर रात भर रोते थे। अब तो नहीं जगह मिलेगी, रात को तो मिल सकती है, दिन में अब जगह नहीं मिलती श्री जी की सीढ़ियों पर, क्योंकि भीड़ इतनी है भाई। इस बार तो सोचो, मैं दर्शन करने गया, मैंने एक बार निश्चय कर लिया, मैं श्री जी अब नहीं करूंगा दर्शन, मैं वापस जा रहा हूँ। फिर मैंने कहा यार चल करके लेते हैं एक बार, भीड़ की देखी जाएगी, भीड़ में लेकर घुस गया बच्चों को, तो हो ही गए दर्शन। फिर तो भीड़ बहुत हो गई है यार, पर कोई बात नहीं, इस भीड़ में भी अलग ही मजा है। बिहारी जी में जब भीड़ में जाते हैं, जब तक उस पोल पे लटक कर दर्शन नहीं कर ले, अब नहीं लटक पाते वहां,
वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता, नहीं तो पहले जब तक वहां लटक नहीं लेते थे पेट भीग जाता था पूरा। काका सच बता रहा हूँ, वो बिल्कुल कोने उसे बिहारी जी को देखते थे, बिल्कुल दरवाजे पटे हुए बंद होते, वहां से ही देखते थे जा के अंदर। और जब दर्शन आया था, यार बिहारी जी के दर्शन करके आया हूँ, बिल्कुल आगे से। और माला जब तक ना मिल जाए तो हाथ फैलाए रखते थे पंडा से, पंडा जी माला दे दो भाई बिहारी जी की। तो दर्शन के लिए भैया वो मोहनी श्याम जी उसे विरह में पड़े रहते श्री जी की सीढ़ियों में। उनका अपने मकान की ऊपरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था। इनका एक भरा पूरा परिवार था। इनकी आध्यात्मिक ऊंचाई के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। आज भी इनके परिवार के लोग वहां हैं। श्री ठाकुर जी बरसाने जाकर उनसे मिले और उनकी रहनी देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। मन में प्रश्न उठा कि ये कैसे महात्मा है, भरी दोपहर में रजाई ओढ़कर सो रहे हैं, भरी दोपहर में रजाई ओढ़कर सो रहे हैं। कमरे की दीवार पर फिल्मी पोस्टर लगे हैं, किंतु बाबा ने कहा है तो अवश्य ही उच्च कोटि के संत होंगे। और भिक्षा लेकर पूज्य बाबा के पास वापस आ गए। पूज्य बाबा ने भिक्षा में से कणिका प्रसाद ग्रहण किया और शेष सभी को वितरित कर दिया। श्री ठाकुर जी एक बार पुनः उन संत से मिलने के लिए बरसाने गए। जिज्ञासा करने पर संत श्री मोहनी श्याम जी ने संत कृपा पात्र एवं ब्रजवासी बालक जानकर उससे बातचीत की और अपने कक्ष की खिड़की खोलकर श्री जी के मंदिर की ओर संकेत करते हुए बताया, किशोरी जी याही पोरी पे आए के मैं नित्य दर्शन दे रहे हैं। इसी खिड़की से लाडली जी की बड़ी कृपा है। श्री ठाकुर जी उनकी साधारण रहनी और ऊंची स्थिति को देखकर चकित रह गए। श्री यमुना जी के किनारे ठाकुर जी एकांत कुटिया में रहते थे। ठाकुर जी की फक्कड़ों की सी रहनी थी, कहने की नहीं, रहने की रहनी थी। कहने को तो मैं बहुत बातें बना सकता हूँ कि नीम का ये पी लो और फलाना पी लो, पी लो तो वही सकते हैं। हमें तो नमक ज्यादा हो जाए तो सब्जी की कटोरी आकाश में उछल जाती है, इतना क्रोध भीतर भरा पड़ा है। और फीका रह जाए तो उछल जाती है। बोला ना ज्यादा हो जाए ना कम हो जाए। तो ठाकुर जी निर्जन स्थान में रहते, यमुना जी के किनारे रहते। ना भूतकाल का चिंतन, ना कल के लिए भोजन की चिंता। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। एक दिन वे भजन में तल्लीन थे। विशेष तन्मयता के कारण प्रसाद की व्यवस्था से उपराम हो गए, मतलब कुछ भोजन प्रसाद नहीं बना पाए। भिक्षा के लिए कहीं नहीं जाते थे। उनके मन में यह विचार उठा कि जिस धाम के आश्रित हूं वह धाम और उस धाम के धामी ही सारी आवश्यकताओं की चिंता करें। मैं तो भजन कर रहा हूं। पूज्य भैया को प्रणाम। मैं भला क्यों चिंता करूं? जिनके सहारे बैठा हूं ब्रज में वो चिंता करें। पूरा दिन भूखे ही बीत गया। रात्रि अधिक हो रही थी, मौसम भी आंधी सा था। अभी तक श्री ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं पाया था। ठाकुर जी शयन की तैयारी में ही थे। किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। ठाकुर जी की कुटिया का दरवाजा किसी ने जोर से खटखटाया। श्री ठाकुर जी ने यह समझकर किवाड़ नहीं खोले कि आगंतुक कोई मिलने वाले परिचित ही होंगे। व्यर्थ की चर्चा होगी, दरवाजा नहीं खोल लेते, समय नष्ट होगा। दरवाजा न खोलने पर मुझे सोता हुआ समझकर वे अपने आप चले जाएंगे। जब लगातार देर तक खटखटाने की आवाज आती रही तो ठाकुर जी ने अनमने मन से दरवाजा खोला। सामने पूर्व परिचित सज्जन को देखा। उनके हाथ में प्रसाद की कटोरी थी। वे बोले, ठाकुर जी आज मैं बरसाने गया था, श्री जी का प्रसाद लेकर मैं इधर से ही जा रहा था कि अचानक आपका ध्यान हुआ और इच्छा हुई कि थोड़ा प्रसाद आपको भी देता चलूं। ठाकुर जी ने प्रसाद ले लिया और श्री जी की अपार करुणा को देखकर गदगद हो गए। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। वे कुछ भी ना बोल सके। अपने आश्रित जनों पर इतनी कृपा। फिर उन्हें पश्चाताप होने लगा, मैंने श्री जी की करुणा पर संदेह क्यों किया। रात्रि में देर तक रोते रहे।
और बड़ी कठिनता से प्रसाद ग्रहण कर पाए। एक बार पूज्य ठाकुर जी कुटिया में हरि बाबा जी आए। नाम संकीर्तन प्रेमी थे, बांध बिहारी सरकार आदि नाम से विख्यात थे। श्री हरि बाबा जी के गौर आभा में श्री अंग एवं गंभीर व्यक्तित्व को देखकर भक्तों में सहज ही सत्व गुण का संचार हो जाता था। अपनी नियम निष्ठा और नाम प्रेम के लिए सुविख्यात थे। बहुत सुंदर चेहरा है हरि बाबा जी महाराज का, आप देखना उनके चरित्र में भी, और वैसे भी जो चित्र मिलते हैं पूज्य हरि बाबा के, गर्दन झुकाए रहे मिलेंगे आपको ज्यादातर सत्संग। बाद में श्री ठाकुर जी नाम प्रेम के लिए सुविख्यात थे। रास प्रेम भी इनका अद्भुत था भाई। इनका लेख आता है नाम वंदना और प्रार्थना अंक में, इनका एक लेख है, बहुत सुंदर लेख है, आप पढ़िएगा। एक मधुमंगल जी के बारे में बहुत अच्छी लीला इन्होंने लिखी है। ये पूरा कर दूं? तो सुविख्यात थे, रास प्रेम के लिए बड़े सुविख्यात थे भैया। इन्होंने श्री ठाकुर जी को स्वरूपाई में देखा था। जब ठाकुर जी गए, मतलब ठाकुर बनते थे रासलीला में, तभी से पूज्य श्री हरि बाबा का इन पर बड़ा स्नेह था। बाद में जब श्री ठाकुर जी विरक्त हो गए, तब ये साधक के रूप में कभी कभी उनके दर्शनार्थ सत्संग में जाया करते थे। एक बार श्री ठाकुर जी ने पूज्य हरि बाबा से अपनी कुटिया श्री राधा केली कुंज में पधारने का निवेदन किया। पूज्य श्री हरि बाबा ने स्वीकृति दी और अपने एक सेवक की ओर संकेत करते हुए कहा, यदि ये ले जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। मैं वृंदावन की गलियों से विशेष परिचित नहीं हूँ, इन्हें रास्ता समझा दीजिए। इस प्रकार 5 मिनट के लिए पूज्य श्री हरि बाबा श्री ठाकुर जी की कुटिया में आने का कार्यक्रम बनाए। दूसरे दिन ठीक निर्धारित समय पर पूज्य बाबा कुटिया पधारे। कुटिया का एकांत शांत वातावरण देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। कुटिया की छत पर बैठकर श्री यमुना जी के दर्शन कर रहे थे। लगभग 15 मिनट तक, देखो भाई मैं सुना जरूर रहा हूँ, पर मैं हूँ यमुना तट पर अभी भी। बड़ा आनंद आ रहा। पूज्य भैया आने वाले थे पर आ नहीं पा रहे हैं, तो ये प्रसंग पूरा करके आप लोगों को प्रसाद की पूर्ण व्यवस्था है। आज आराम से प्रसाद पाइएगा। हरि। तो कुटिया की छत पे गए हरि बाबा, वहाँ का बड़ा शांत वातावरण था और नीरवता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। लगभग 15 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे और बाद में मौन भंग करते हुए कहा, यह स्थान अत्यंत दिव्य है। इसका संबंध नित्य लीला से है। यह तो द्वादश आदित्य टीला है। यह सामने फैली हुई वनस्थली जवाटवी वन है। यहाँ जवा कुसुम की सघन वृक्षावलियाँ थीं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण गोचारण हेतु ग्वाल बालों के संग यहाँ आया करते थे। निकट ही वेणुकूप है। इसे श्री कृष्ण ने अपनी वेणु से प्रकट किया था। इस प्रकार लीला स्थलियों के कतिपय रहस्य को व्यक्त कर पूज्य हरि बाबा जी मौन हो गए। कुछ देर बाद श्री ठाकुर जी ने उनसे स्वल्प आहार के लिए आग्रह किया तो मुस्कुराते हुए बोले, क्या आपके पास भी व्यवस्था है? क्या आपके पास भी व्यवस्था है कुटिया में? श्री ठाकुर जी ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, बाबा मैं आपको कॉफी पिलाना चाहता हूँ। मैं आपको कॉफी पिलाना चाहता हूँ। नहीं खोल लिया पता नहीं। तो हरि बाबा जी को कहा कि मैं आपको कॉफी पिलाना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये प्रेरणा मत ले लेना कि भैया संत कॉफी पी रहे हैं। प्रेरणा सब जगह से लेनी चाहिए। फिर हरि बाबा जैसा भजन भी होना चाहिए, है ना? श्री ठाकुर जी को यह पहले से ज्ञात था कि श्री हरि बाबा को कॉफी बहुत प्रिय है। कॉफी पीने के बाद पूज्य श्री हरि बाबा कुटिया के अंदर स्थित ठाकुर जी के साधना कक्ष में गए। सेवा पूजा में रखे हुए चित्रपटों में से एक चित्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का था। उस चित्र की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि इनका पथ ही अपना पथ है। हम तो इनके अनुगत ही चलना चाहते हैं। इस प्रकार कुटिया में लगभग आधे घंटे रुककर वे वापस चले गए। ठाकुर जी मन ही मन अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे।
कि आज जिनकी दिनचर्या का एक एक क्षण नियम में बंधा हुआ है और वो मेरी कुटिया पर पधारे, मेरा बड़ा सौभाग्य है। इस प्रकार अनेक संतों का शुभागमन होता ही रहता था ठाकुर जी की कुटिया में। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि भैया ब्रज में जाके बिहारी जी का दर्शन हो या ना हो, राधा वल्लभ जी का दर्शन हो या ना हो, राधा रमन जी का दर्शन करो या ना करो, लेकिन संतों की भजन स्थली का दर्शन अवश्य करो। वहाँ से आपको वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। जिन श्री कृष्ण को आप बिहारी जी के पास ढूंढने जा रहे हैं वो आप तक पहुँच जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।